जय श्री सूर्यनारायण भगवान भक्तों। आज हम सुनाने जा रहे हैं रविवार के पावन व्रत की वह चमत्कारी कथा जिसके श्रवण मात्र से जीवन में सुख समृद्धि धन स्वास्थ्य और मान सम्मान की वर्षा होने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो सूर्य को आराध्य बनाता है उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर स्वयं चल पड़ता है। रविवार का व्रत न सिर्फ संसारिक इच्छाओं को पूरी करता है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त कराता है। स्त्रियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और घर में सौभाग्य स्थिर होता है। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत की पवित्र प्रेरणादायक और अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक बुजुर्ग स्त्री रहती थी, गरीब अकेली लेकिन परम श्रद्धालु। वह हर रविवार सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करके अपने छोटे से आंगन को गोबर से लिपकर पवित्र बनाती और सूर्य देव की पूजा करती। कथा सुनना, भोग लगाना और पूरे दिन नियम पूर्वक व्रत करना ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। तो सूर्य भगवान उनकी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे उसके घर में अन्न धन का और सुख बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की शांति रहती थी। बुढ़िया के बढ़ते सुख स्वभाव को देखकर उसकी पड़ोसन के मन में ईर्ष्या जाग उठी। बुढ़िया आंगन में लिपाई के लिए उसकी गाय का गोबर ले जाया करती थी। तो एक दिन पड़ोसन ने सोचा, अगर इसे गोबर ना मिले तो इसका व्रत बाधित हो जाएगा, और उसने गाय को घर के भीतर बांध दिया। उस रविवार को बुढ़िया गोबर न मिलने के कारण पूजा नहीं कर पाई, भोग नहीं लगा सकी और पूरे दिन भूखी प्यासी ही रह गई। भक्त की यह स्थिति देखकर सूर्यदेव का हृदय करुणा से पिघल गया। अगली सुबह जैसे ही बुढ़िया जागी, उसने देखा उसके आंगन में एक चमत्कार सुंदर गाय और एक प्यारा सा बछड़ा खड़ा था। उसने प्यार से उन्हें चारा खिलाया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। गाय ने सोने का गोबर किया। पड़ोसन ने यह दृश्य देखा और लालच के वशीभूत होकर उसे सोने के गोबर को चुपके से उठा ले गई। दिन प्रतिदिन यह क्रम चलता रहा। गाय रोज सुबह सोने का गोबर करती और पड़ोसनों से उठाकर ले चली जाती। तो बुढ़िया तो बस अपनी श्रद्धा से में मग्न रहती। इससे चमत्कार का पता ही नहीं था। लेकिन सूर्यदेव कब तक अन्याय सहन करते रहेंगे। एक दिन तेज आंधी चली और बुढ़िया ने गाय और बछड़े को भीतर में बांध दिया। अगली सुबह बुढ़िया ने पहली बार सोने का गोबर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। अब गाय घर के भीतर रहने लगी और बुढ़िया के दिन बदलने लगे। कुछ ही समय में वह बहुत धनी और संपन्न हो गई। तो बुढ़िया का सुख देख पड़ोसन के मन में जलन की आग और भड़क उठी। उसने अपने पति को उकसाकर राजा के पास भेजा। राजा ने जब उस अद्भुत गाय को देखा तो वह स्वयं लालच में आ गया। अगली सुबह सोने का गोबर देख उसने बिना कुछ सोचे गाय और बछड़ा बुढ़िया से छीन लिए। तो बुढ़िया ने दुनिया फिर से उजड़ गई। बुढ़िया की फिर दुखी होकर वह सूर्यदेव के सामने रोने लगी। हे प्रभु, मैंने सदैव आपको ही भोग लगाया, आपकी ही कथा सुनी, मेरे सुख को क्यों छीन लिया। तो भक्त की यह वेदना सूर्यदेव से दुखी देखी नहीं गई। उसी रात सूर्यदेव राजा के स्वप्न में प्रकट हुई और कहा, हे राजन, अति परता सुबह होते ही तुमने गाय बछड़ा बुढ़िया को ना लौटाया तो तुम्हारे राजमहल सहित संपूर्ण सुख नष्ट हो जाएंगे। तो राजा भयभीत होकर नींद से जागा और सुबह होते ही उसने गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटाया और बुढ़िया से क्षमा मांगी और भरपूर धन दिए। पड़ोसन और उसके पति को दंड दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि हर स्त्री पुरुष रविवार को सूर्यदेव का व्रत करे। धीरे धीरे पूरे राज्य में समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति और सौभाग्य की वर्षा होने लगी। सूर्यदेव की कृपा से समस्त प्रजा सुखी और निरोगी हो गई। रविवार की व्रत विधि: सुबह सवेरे उठकर सूर्योदय से पहले स्नान और शुद्धि के बाद लाल या वस्त्र पहने और पूजा की तैयारी करें। घर के पवित्र स्थान में सूर्यदेव का चित्र या स्वर्ण वर्ण का मूर्ति स्थापित करें। जल, अक्षत, लाल पुष्प, चंदन, गुड़, गेहूं आदि रखें
और सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और ओम ह्रीं घ्रीं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। रविवार व्रत कथा श्रवण करें और आरती करें और भोजन नमक सहित स्वास्तिक भोजन, गेहूं की रोटी और खीर, दलियाँ, दूध, दही एक ही समय ही भोजन ग्रहण करें। 12 या 30 या 1 वर्ष तक सुविधा अनुसार व्रत करने से बहुत ही फल प्राप्ति होती है। तो जो भी श्रद्धा से रविवार का व्रत करता है उसके जीवन से रोग, कलेश और दरिद्रता दूर हो जाती है। घर में लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार के सुख बढ़ता है। तो सूर्यदेव की कृपा से जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो बोलिए जय सूर्य भगवान की जय हो। अगर आपने मीनू भक्ति चैनल पर पहली बार सूर्य कथा को व्रत कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की हर कथा इस चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो हर कथा को सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल को परिवार को आगे ज़रूर बढ़ाएं और कमेंट में हर हर ओम नमः शिवाय और ओम घ्रीं सूर्याय नमः मंत्र जरूर लिखें। मिलते हैं कल के अगली व्रत कथा को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।